शादी के मंडप में क्यों हुई वनराज अनुज में हाथापाई। किंजल ने खोला आद्या के सामने 5 साल पुराना राज। तो दोस्तों, जैसा कि अब हम जानते हैं कि शादी के फंक्शंस चल रहे हैं और शादी होने ही वाली है डिम्पी और टीटू की, और इन फंक्शंस में हर कोई मौजूद है, अनुज और आद्या भी, और इसी के साथ अनुपमा और देविका भी। तो दोस्तों, इन सब के चलते अब वनराज के मन में क्या चल रहा है ये तो हम जानते ही है। वो चाहते हैं कि डिम्पी और टीटू की शादी टूट जाए। जी हाँ, उन दोनों की शादी ना हो, और टीटू को वो काफ़ी ज़्यादा जलील करने के भी प्लान में है। लेकिन दोस्तों, अब ये बातें सिर्फ अनुपमा को ही नहीं, अब अनुज को भी दिखाई दे रही है कि कैसे वनराज शादी की रस्मों में ऐसा कुछ करने का चाह रहे हैं जिसके बाद डिम्पी और टीटू में दरार पड़े। तो दोस्तों, अब अनुज ने ट्राई किया है कि वो वनराज को समझाए कि शादी का मौका है और हमें इस मौके को सेलिब्रेट करना चाहिए और डिम्पी के लिए खुश होना चाहिए। लेकिन वनराज तो मानने वालों में से नहीं है, इसलिए अब दोनों के बीच ऐसी बातें होती है जो हाथापाई तक चली जाती है। तो आखिर ऐसी क्या बातें हुई है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन तब तक आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, अनुज ने ट्राई किया है कि वो वनराज को समझाए कि शादी की रस्मों में हमने कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी चाहिए जिससे डिम्पी नाराज हो। लेकिन वनराज ने तो ठान ली है कि वो डिम्पी की शादी रुकवा कर ही मानेंगे। लेकिन अब बात आ चुकी है वनराज और अनुज की, और वनराज ने फिर से की है अनुज की इंसल्ट। अब ये सारी बातें देखकर आद्या वहां पर पहुंच चुकी है, और आद्या ने वनराज को सुनाने की कोशिश की है कि आप मेरे पापा के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कर सकते जिससे उनकी इंसल्ट हो। जी हाँ, आद्या वैसे भी पहले ही नोटिस कर रही थी कि कैसे वनराज अनुज के साथ बर्ताव करते हैं, और आद्या को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन अब इन दोनों की बातें सुनकर अब आद्या चुप नहीं रह सकती। लेकिन इस बार वनराज ने भी शायद चुप रह जाना चाहिए था, बट वनराज ने तो आद्या को भी सुना दिया। अब बात अगर आद्या की आती है तो भला अनुज कैसे चुप रहने वाले हैं, और इसीलिए अब हो जाती है दोनों में हाथापाई। अब दोनों की हाथापाई रोकने के लिए आ जाती है किंजल और अनुपमा, और इन दोनों की हाथापाई रुक भी जाती है, जिसके बाद अब किंजल बताती है आद्या को एक बड़ा सच। जी हाँ, 5 साल पुराना जो इंसिडेंट जिसके बाद अब आद्या अनुपमा से नफरत करती है, तो अब किंजल बताती है कि वो सिर्फ एक हादसा था, उसमें अनुपमा का कोई दोष नहीं है, और उन्होंने वही किया है जिस वजह से आज हम जिंदा है। तो दोस्तों, ये सारी बातें बताने के बाद अब आद्या का क्या रिएक्शन रहेगा और आखिर अब शादी की रस्में कैसे होने वाली है ये हम देखेंगे ही। बस तब तक आप हमारे साथ बने रहिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।